माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सॉल्यूशन 29/2/21 को देखेंगे, जो कि पहला टेस्ट था। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो तो जितना कम से कम लिखा जाए वो सही होगा, उससे बहुत सारा समय बचेगा। जैसे कि यहाँ पर 120 इससे कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा ये 3 बार में, और नीचे में √9 है। √9 3 का होता है, तो ये और ये भी कट जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि फिर ये 24 से अगर हम काटेंगे तो ये तो 36 6 का होता है, यानी 6 कम 6 और 6 चौक 24, ऊपर बनी 4 बचेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क इसको हम x कर सकते हैं, यानी √x बराबर हो गया 4। तो √x बराबर अगर 4 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16, यानी पहला कैंसिल हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 42 × 15, और यहाँ पर कोई भी इस टाइम में और कुछ फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है, तो तुरंत से पहले हम लोग गुना कर लेंगे। 15 दूनी 30 और 15 चौक 60 और 30, यानी 630, अब प्लस 124 को अगर हम 144 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। और नीचे में देखेंगे तो 17 तिया 51, 5 हाथ में 17 5, तो ये हो जाएगा 17 5 22 माइनस 5 चौक 20 और 15 चौक 60 2 62। कहने का मतलब ऊपर हो जाएगा 636 और नीचे हो जाएगा 951। अब क्या ये कटेगा, तो देख रहे हैं 9 चौक 36 होता है। कैलकुलेट करके देखते हैं। 9 चौक 36, 3 हाथ में 5 36 3 33, 3 हाथ में 33 और 5 4 और 3, यानी कि ये पूरी 4 से कट जा रहा है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। नहीं तो कल गुना करके देख सकते हैं। 9 चौक 36, 3 हाथ में 4 पंचे 20, 3 23, 2 हाथ में 4 और 2 6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 1 नंबर। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस, यानी एक दिख रहा है कि कुछ ना कुछ फार्मूला पे है। क्या फार्मूला है, तो देख रहे हैं कि एक संख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और नीचे में भी देख पा रहे हैं कि वही संख्या का स्क्वायर है प्लस स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो ये और ये कट जाएगा, तो इसका आंसर केवल 2 बचेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो ये तो बोर्ड मार्क्स जैसा दिख रहा है। पहले ब्रैकेट का काम होगा, सबसे छोटी ब्रैकेट जो है, तो उसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7/8 माइनस 3/4, तो एलसीएम हो जाएगा 8 7 और माइनस 3 दूनी 6, यानी 1/8 हो जाएगा वहाँ। अब 1/8 को 1/2 से गुना करना है, क्योंकि कुछ भी वहाँ साइन नहीं है, तो 1/2 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 1/16। अब यहाँ पर हमको 3/4 और माइनस 1/16 से गुना करना, मैंने घटाना है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 16, 4 तिया 12 माइनस 1, यानी 11/16। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद 1/2 से गुना करना है। तो अगर हम लोग 1/2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और बटा 32, और फिर उसको 1/2 से जोड़ना है, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 32 11 और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा कितना 2 और 7 और बटम हो जाएगा 32, यानी कि इसको अगर हम तोड़ेंगे अब तो ये टूटेगा ही नहीं, यानी ये 20 नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद भी देख रहे हैं बोर्ड मास है। क्या करना होगा इसमें, तो इसको बनाते समय हम सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट का काम करेंगे। तो अंदर में 2 ब्रैकेट है, एक तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर डिवाइड का साइन है, और फिर अगर इसको जोड़ेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 और 8 हो जाएगा 34, 34 और बटा में 13। तो अगर इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो साइन चेंज करने पर ये संख्या उलट जाएगी, 13 ऊपर आ जाएगा और 34 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा 17 बार में, यानी कि 13 और बट्टा हो जाएगा 17।
उसके बाद क्या करना है, तो डिवाइड देना है किससे, तो 8 माइनस 5 यानी 3 से, यानी 3 और डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा 17/13, और उसके बाद फिर डिवाइड करना है 3 से, तो फिर इसको क्या करेंगे, तो 3 इंटू, अब जो ऊपर वो नीचे आ जाएगा, तो 13 नीचे हो जाएगा और 17×3 = 51, या 3 गुना 17 रहने देंगे, ये और ये कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 13 और बटम हो जाएगा 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ ये भी बोर्ड मास का ही है। सबसे पहले अंदर वाला काम करेंगे, 1/6 माइनस 1/7, बार का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इसका काम होता है। तो अगर हम लोग 1/6 में 1/7 गुना मतलब कि माइनस करेंगे तो एलसीएम आएगा 42, और 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, और इसको 0.5 यानी 1/2 से जोड़ना है। 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो एलसीएम मिलेगा 42, इधर हो जाएगा 21 और एक 22, यानी कि ये हो जाएगा 42/21, इसको ऐसे ही रहने दे देंगे। उसके बाद देख रहे हैं माइनस करना किससे, तो 2.1/2 यानी 5/2 से। तो अगर हम लोग 5/2 से माइनस करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 42, 42 2 से 21, 21 अगर 5 से गुना करते तो 105 और माइनस 22, तो कितना बचेगा, तो बचेगा 3 और हो जाएगा 8, यानी 83/42। अब उसको क्या करना है, तो 3/4 से जोड़ना है, तो इसको भी हम लोग 3/4 से जोड़ते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 84, 2 बार में 163, और उसके बाद ये कटेगा 21 बार में, 21 तिया भी 63, तो हो जाएगा 3 और 3 6, और 6 और 22 यानी कि 226/84। अब इसके बाद हमें 5 घटाना है, तो 5 घटाते हैं, यानी कि 5 माइनस 226 और बाई हो जाएगा 84। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 8 पंचे 40, यानी 420 माइनस 226। इसमें अगर 84 माइनस करते हैं तो मिलेगा कितना, तो मिलेगा 4, तो मिलेगा 4, और उसके बाद 11 में से 9 और 1 यानी कि 194/84। तो देख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में 84 सबके नीचे, जबकि यहाँ पर ये कट रहा है मतलब नीचे 42 आने वाला, और कोई भी ऑप्शन में 42 नहीं है। इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने पर यहाँ पर चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं। एकदम कैलकुलेशन है इसमें, बस आराम से कैलकुलेट करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ा है, इसको एलसीएम लेकर बनाना मुश्किल है, तो इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये एक सीरीज़ में रहता है, बस उसी को समझना है कि अगर हम लोग 30 को तोड़ दें तो हम लोग जानते हैं 30 को 2 लगातार नंबर में तोड़ेंगे तो 1/5 × 6 हो जाएगा, इंटू है, पॉइंट नहीं है वो इंटू है, अब प्लस अगला तोड़ते हैं तो 1/6 × 7, इसी प्रकार डॉट डॉट सब जाएगा, और लास्ट में मिलेगा 10 × 11, तब इतना आ जाएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता है तो हम लोग बनाते समय फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी 1/5 माइनस 1/11, एलसीएम लेंगे तो आएगा 55, तो 11 हो जाएगा। 11 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 6/55 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस 1 का था, 5 से 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, जितना का डिफरेंस होता है उससे डिवाइड किया जाता है, बट यहाँ पर 5 से 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 1 से डिवाइड करने पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6/55 यानी 4 नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x + y = 70 और x - y = 10। इसको तो 2 अगर समीकरण से x y का मान निकाल के बना सकते हैं आराम से, तो क्या हो जाएगा ये, तो x + y = 70 और x - y = 10। ऐसा जब भी हो दो इक्वेशन में x + y x - y, तो x निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 70 और 10 80, 80 का आधा हो जाएगा 40, जबकि अगर y निकालना हो तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग देंगे, तो 70 में से 10 गया 60, 60 का आधा हो जाएगा 30। अब आराम से हम लोग 1/40 और प्लस 1/30 कर देंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 120, और यहाँ हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7 और बटा में 120, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इसमें देख रहे हैं कि लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 4xy, एक्स और वाई का अनुपात पूछ रहा है। तो या तो ये पहले फार्मूला में तोड़ सकते हैं, अगर इतना दिमाग नहीं काम करेगा कि फार्मूला में कैसे टूटेगा तो ऑप्शन चेक करके बना सकते हैं कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो दोनों साइड एक्स वाई का मान पुट करने पर बराबर कर देगा। जैसे पहला ऑप्शन यानी 2:1 यानी एक्स हो गया 2 जबकि वाई हो गया 1। तो इसको हम लोग बैठा के देखते हैं कि क्या ये इसमें आ रहा है, तो देख लेते आता है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 4xy। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 से गुना तो 4, इधर रखेंगे तो 4 इंटू 1 इंटू और ये हो जाएगा 2। तो देख रहे इधर भी 8 आ जा रहा है, इधर भी 8 आ जा रहा है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका सही है। बट अगर इसको हमको प्रोसेस से बनाना है तो क्या कर सकते हैं, x² इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आने पर ये हो जाएगा -4xy प्लस 4y² बराबर 0। अब ये देख के ही समझ आ रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर 2y यानी x बटा y बराबर हो जाएगा 2:1। इससे मेरा आंसर निकल जा रहा है। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद कहता है कि जब कोई धनराशि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है तो हर एक को उस धनराशि का 80 रुपये ज़्यादा मिलता है जो उन्हें तब मिलती जबकि उसी राशि को 18 बच्चों में बराबर बांटा जाता। यानी जो पैसा 18 बच्चा में बांटता, अगर वो बच्चा 14 को बांटेंगे तो हर लड़का को 80 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो हम मान सकते हैं कि पहले 18 बच्चा को पर बच्चा को x करके पैसा मिल रहा था और अब बच्चा मात्र 14 है, जिस कारण से जो पैसा मिलना था उससे 80 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे समीकरण बना सकते हैं आराम से। ये कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, और ये कट जाएगा 7 बार में। यानी इधर हो गया 9x और इधर हो गया 7x और 7 8 56, यानी 2x बराबर 560। तो x बराबर हो गया 280, यानी एक बच्चा को 280 मिल रहा था। तो अब शुरू में जानना चाहते हैं टोटल पैसा कितना था, तो 280 करके अगर 18 बच्चा को जब बांट रहे थे तो 18 को 0, 18 8 144, 4 14 हाथ में, 18 दूनी 36 और 14 50, यानी कि 5040 रुपया। कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें देख रहे हैं कि कुछ सीरीज़ दिया हुआ है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो शुरुआत में तोड़ के देख लेते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो दिया 2 - 1/3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 7/3 इंटू, इसके बाद 5 दूनी 10 में अगर 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, ओह सॉरी पहला में तो गलती कर दिया, 3 दूनी 6 में अगर 1 घटाएंगे तो 5/3 होगा ना। और उसके बाद अगर हम लोग 5 दूनी 10 में 3 घटाएंगे तो 7/5 होगा। उसके बाद 7 दूनी 14 में 5 घटाएंगे तो 9/5 होगा। इसी प्रकार डॉट डॉट आगे चलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अरे ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर सॉरी यहाँ 7 लिखाएगा जिससे ये नीचे कट जा रहा है। तो देख रहे ऊपर नीचे कट रहा है, यानी फर्स्ट वाला में बचा क्या, तो देख रहे 3 बचा। और इसी प्रकार ऊपर नीचे काटते जाएंगे तो लास्ट वाला का ऊपर वाला बचेगा। अगर फर्स्ट वाला का नीचे वाला बचा है तो लास्ट वाला का ऊपर वाला बचेगा। तो देखते हैं लास्ट वाला का ऊपर में क्या आने वाला है। तो अगर 2 को हम लोग 999/1001 से माइनस करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 1001, और 1001 को 2 से गुणा करेंगे तो 2002 माइनस 999, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 1003, और नीचे हो जाएगा 1001। फिर ऊपर नीचे काटते काटते नीचे वाला कट जाएगा तो बचेगा ऊपर वाला, यहाँ बचेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1003 और बट्टा में हो जाएगा 3। ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया और उसने गलती से 6/7 से भाग दे दिया, यानी किसी संख्या को x से गुना करना था 6/7 से, लेकिन गलती से 6/7 से भागा दे दिया, तो सही उत्तर से इतना अधिक आ गया मतलब सेकंड वाला जो काम कर रहे हैं यानी गलत जो कर रहे हैं वो ज़्यादा आ रहा है, यानी पहले उसी को लिखना पड़ेगा।
हाँ, जैसे बोला गया था कि आप x को 6/7 से गुना कीजिए, लेकिन उसने क्या किया कि भाग दे दिया। भाग दे दिया मतलब उल्टा 7/6 कर दिया। भाग देना मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये करने के कारण इससे ये ज़्यादा आ गया, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, यानी 7x/6 माइनस 6x/7, और यही दोनों का डिफरेंस है 13/70। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 42, 7×7 49 और 6×6 36। 49 में अगर 36 घटाएंगे तो मिलेगा 13x, और यहाँ भी 13/70 है, तो 13 कट गया। और अगर हम x बराबर देखें तो x बराबर मिल जाएगा 42 और बट्टा हो जाएगा 70। 7 से काटेंगे 6 बार में, 10 बार में, और काटेंगे 3/5, यानी कहने का मतलब वो भिन्न 3/5 थी, यानी 2 नंबर। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर, एक बर्न का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है और बचे हिस्से का 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है, तो बर्न का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किया है? इसको भी बहुत आसान समझेंगे। सबसे पहले बर्न का 1/4 हिस्सा राम पेंट किया, यानी 4 हिस्सा में वो एक हिस्सा पेंट किया। तो राम अगर 1/4 किया तो बचा कितना? तो आराम से बोल सकते हैं कि 4 हिस्सा में एक रंग हो गया, तो बचा उसके पास 3/4। अब इस 3/4 का 1/8 हिस्सा किसने पेंट किया है? तो ये किया है मदन ने। तो कहने का मतलब 3/4 का 1/8 का हिस्सा पेंट हो गया, तो बचा कितना? तो 3/4 का 1/8, यानी 8वां हिस्सा में एक हिस्सा हो गया, तो बचा कितना? 7/8। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बचा हुआ हिस्सा है 7 × 21 और 8 × 32। कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। यही दिख रहा है, यानी कि 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राम 1/4 किया, यानी 3/4 बच गया। अब 3/4 का यहाँ पर लिखा हुआ शेष का 1/8, तो 3/4 का अगर 1/8 हो गया तो बचा कितना? 7/8। तो 7 × 21 और 8 × 32, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी केरोसिन टीन का 3/5 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें से 6 बोतल निकाल कर 3 बोतल फिर डाल दिया जाए तो आधा हिस्सा भर जाता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग x का भी एक सहारा ले सकते हैं कि पहले x टोटल था, तो x का 3/5 केरोसिन था। 6 बोतल निकाल करके फिर 3 बोतल डालने पर अब बोल रहा है कि उसमें आधा बचा हुआ। यही कह रहा है कि 3/5 में 6 निकाला, फिर 3 जोड़ा, जिससे वो x/2 रह गया। नंबर को एक साइड कर देंगे और x को एक साइड कर देंगे, तो 5 और x/2 को इधर कर देंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 10। 2 बार में तो 3 दूनी 6x, और ये x/2 इधर आया तो एलसीएम 10 लिए तो 5 हो जाएगा -5x। अब -6 में अगर 3 घटेगा तो -3, और उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि x बराबर आ जाएगा 30। इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे ऑप्शन से बनाएंगे? तो 30 का 3/5 भरा हुआ था, तो 30 का 3/5 कितना होगा? 5 × 36 = 18। 18 में 6 निकाल दिए तो बचा 12, फिर 3 डाल दिए तो बचा 15। तो 15 जो है 30 का कितना भाग है? आधा भाग है, तो भी आंसर हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आदमी अपनी पत्नी और 2 लड़कों के लिए संपत्ति पत्नी और 2 लड़कों के लिए छोड़ता है। यदि पत्नी को संपत्ति का 1/3 मिलता है और प्रत्येक लड़के को बचे हुए भाग का, यहाँ भी बचा हुआ भाग है, तो मान लेते हैं कि पति के पास x रुपया था, x का 1/3 पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना? तो बचा x का 2/3। 2/3। अब इसमें से जो बचा उसका 1/2 हिस्सा प्रत्येक लड़का को दिया है, तो 1/2 करके सबको दिया है, यानी इसका 1/2, और जो कि प्रत्येक लड़का को हिस्से में 4000 मिला, यानी ये बराबर है किसका? 4000 का। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा कितना बार में? 2000 बार में। x बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 और 3 शून्य, यानी कि 12000 उसकी संपत्ति थी। समझ आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी बनाने को मिलेगा, तो ये सब जितना कम से कम समय में बनाना है। तो कम से कम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? तो पहला काम कम से कम लिखना पड़ेगा। ज़्यादातर कैलकुलेशन अपने मन में करके ही आगे सॉल्व करना होगा। कम लाइन लिखना पड़ेगा, तभी बन पाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे और टेस्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।